नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल में हम लोगों के लाइफ में जो कॉमन लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और क्या लीगल सॉल्यूशंस या स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हो सकती है इसके बारे में प्रैक्टिकल लीगल स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशंस हम देने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक जो कॉमन प्रॉब्लम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करते हैं जो कि है पुलिस करप्शन। हर इंसान के लाइफ में पुलिस ने कभी ना कभी ब्राइब मांगा है, या ऐसे भी हो सकता है कि आपके लाइफ में वो सिचुएशन अभी तक आया नहीं है, मगर आगे जाके डेफिनेटली एक इंडियन लीगल सिस्टम में तो ये प्रॉब्लम आ ही सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो टिप्स और स्ट्रैटेजीज है वो कई सारे स्टोरीज या एक्सपीरियंसेस से निकल के आते हैं और ये आपको जानना और समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको काम और शांत रहना चाहिए। जब भी पुलिस आपसे पैसा मांगती है तो आपको इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, उनको कॉन्फ्रंट नहीं करना है या उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। समझ के लेना है कि वो क्या कहना चाहती है, आपसे वो पैसा किस बात का और क्यों मांग रही है। दूसरी बात, आपको आपके अधिकार और राइट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ब्राइब को रिफ्यूज करना आपका अधिकार है। उसके साथ ही आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट या एफआईआर रजिस्टर हुआ है तो वो एग्जैक्टली क्या है, उसमें कौन से सेक्शंस या ऑफेंसेस हैं। मान लीजिए अगर कोई नॉन सीरियस या नॉन कॉग्निजेबल टाइप के ऑफेंसेस हैं तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस स्टेशन के लेवल पे वो मैटर सॉल्व हो सकते हैं। मगर अगर आपके अगेंस्ट कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है या सीरियस नेचर का ऑफेंस अगर हुआ है जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है तो ऐसे मैटर्स पुलिस स्टेशन लेवल पे सॉल्व नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद चार्जशीट होगी और उस चार्जशीट से जो चार्जेस फ्रेम होंगे उसके ऊपर आपके अगेंस्ट का केस आगे जाके ट्रायल में चलने वाला है। तो ये चार्जशीट जो होता है, चार्जशीट बेसिकली पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो सारे एविडेंसेस, स्टेटमेंट्स कलेक्ट करती है, जो सारे फैक्ट्स को डिस्कवर करती है, वो सारे चार्जशीट में आ जाते हैं। इंडिया की ये सैड रियलिटी डेफिनेटली है कि अगर कोई पुलिस को ब्राइब करता है तो पुलिस में भी ये पॉसिबल है कि उनके अगेंस्ट के जो एविडेंसेस है या जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डाइल्यूट कर सकते हैं। मगर दूसरी प्रैक्टिकल रियलिटी आपको ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि पुलिस जो होती है वो कई बार दोनों साइड से पैसे लेती है। तो इसलिए ये आप मान के मत चलिए कि आपने पैसे दे दिए तो पुलिस आपके फेवर में काम कर रही है। इसलिए मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, ये सारी चीज़ों से आप दूर रहे और किसी अच्छे लीगल प्रोफेशनल को एंगेज करके आपका केस जो है मेरिट्स पे आपको लीगली फाइट करना चाहिए। इसके साथ ही अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि हर जो चीज़ ब्राइब से रिलेटेड या करप्शन से रिलेटेड आपका डीलिंग पुलिस के साथ हो रहा है वो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। आप जब भी पुलिस के साथ बात कर रहे हो तो मे बी आप खुद आपके मोबाइल से या आपके फ्रेंड के साथ अगर आप गए हो तो उनके मोबाइल से ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हर जो चीज़ आप कह रहे हैं, जो डिस्कशन हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट करना सीखिए, ताकि कल अगर पुलिस ऐसा कुछ चीज़ कहती है तो वो सारे प्रूफ्स आपके पास हमेशा रहेंगे। उसके साथ ही एक आखिरी चीज़, सपोर्ट ले लीजिए, जो कि आपके फैमिली से हो सकता है, आपके फ्रेंड से हो सकता है, या आपके फैमिली का कोई नज़दीकी लॉयर हो सकता है, उनसे सलाह लीजिए, आपके अधिकारों के बारे में जानिए और उसके बाद ही आप कोई भी स्टेटमेंट पुलिस को दीजिए या कोई डिसीजन ले लीजिए। तो दोस्तों, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको यूजफुल लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Until next time, stay empowered, stay strong. Jai Hind.